बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने लोगों को उल्लू का पट्टा समझ रखा है। अमीर अब्बास। नवाज शरीफ को तनहा ना समझें, 3-4 मुमालक इसके पीछे हैं। मारूफ सहाफी ने नाम भी बता दिए। वर्दी सिर्फ जर्नैल नहीं पहनते। एंकर इमरान खान। दोस्तों, अब भी अगर किसी को शक है तो इसे चाहिए कि अपने दिमाग का इलाज कराए। मरियम नवाज की मौजूदगी में पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। ये मुल्क दुश्मनी की रवश पर चल पड़े हैं। इनका सियासी कलाकामा करना बहुत जरूरी है और फिर वही मकाराना फितरत लिए फौज के हक में बोलने की एक्टिंग करती रही। शर्म इनको मगर नहीं आती। शहबाज गिल ने मरियम नवाज की वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, इस वर्दी ने आपके वालिद के मुंह में चूसनी देकर जवान किया, हुकूमत की मसंद पर बिठाया, वरना आप या वो तो टेस्ट देकर क्लर्क नहीं बन सकते थे। इसी वर्दी को पहने हमारे जवान दिन रात वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करते हैं। इससे बड़ी गद्दारी क्या है कि जवानों को मुल्क दुश्मन बयानियां पढ़ा रही हैं। शहबाज गिल ने मजीद कहा, पंजाब में पार्टी नून लीग में टूट फूट जारी है। क़यादत जो इन मुअज़्ज़ज़ एमपी साहबान से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करती थी, रात गए तक इनकी घरों में जाकर मिन्नतें तरले करती रही। मुल्क दुश्मन बयानियां अब नहीं चलना, भले अदालतों में गले मिलें या रात की खुफिया मुलाकातों में पांव पड़ जाएं। शहबाज गिल ने एक पोस्टर शेयर किया और कहा कि मलका जाल साजी का कैबलरी फोन, कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड के बाद शेर जवान भी जाली निकला, जिनका बयानिया कामयाब करने की कोशिश कर रही हैं। नाम भी इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हैं। और दूसरी तरफ अमीर अब्बास अय्याज सादक पर एक बार फिर फट पड़े और कहा कि आपके अंदर थोड़ी शर्म और हया होती तो आप कौम के सामने खड़े होकर कहते कि मुझसे गलती हो गई, इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, मेरी जुबान फिसल गई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मगर आप तो अभी भी कह रहे हैं कि आपने जो किया ठीक किया। आप एक स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट जब आपके गले पड़ती है तो आप कहते हैं कि जी ये तो हमारे स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? आपने लोगों को उल्लू का पट्टा समझा हुआ है, जो लोग आपको सुन रहे थे, देख रहे थे। तो आप कहते हैं ना वहां पर कि आपने इमरान खान के बारे में बात की है, और फिर अगर ये एक ऑफ कैमरा मीटिंग थी जिसके अंदर आर्मी चीफ थे, शाह महमूद कुरैशी थे, ऑपोजिशन के लोग थे, तो ऑफ कैमरा मीटिंग को या ब्रीफिंग को आप कैसे लाके बीच चौराहे में लाके फोड़ सकते हैं? और जब ये हुआ था वाकया अभिनंदन वाला, ऑफ कैमरा ब्रीफिंग थी कुछ सहाफियों को इस्लामाबाद में और मैं भी उसमें मौजूद था, उसमें हमें ब्रीफ किया गया। आज तक हमने तो लाके कभी भी यह बात नहीं की। मैं अब आपके सामने जिक्र कर रहा हूं ये बात। एंकर इमरान खान ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो कहते हैं हम फौज के नहीं चंद जर्नैलों के खिलाफ हैं, लेकिन ये नारे लगाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो दरअसल फौज के ही खिलाफ हैं, क्योंकि वर्दी सिर्फ जर्नैल नहीं पहनते। हाँ, ये फौज के खिलाफ लोगों के बच्चों को खड़ा करेंगे, फौज रिएक्शन नहीं देगी बच्चों के खिलाफ, ये इस बात को जानते हैं। खुदकुश हमला ना सिर्फ अपनी पार्टी पे कर दिया मरियम नवाज ने, बल्कि पाकिस्तान के इदारों पर भी कर दिया है। और ये हर गुजरते दिन के साथ अपनी गंदी सियासत के लिए एक बंद गली की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। ये जो स्टेज के ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, जो तकारीर हो रही हैं, आपने मरियम नवाज के चेहरे पर खुशी देखी जब वो नारा लग रहा था कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये वर्दी सिर्फ जनरल बाजवा ने पहनी हुई है या जनरल फैज ने पहनी हुई है? वर्दी का मतलब बहुत बड़ा है। वर्दी का मतलब है यूनिफॉर्म, एक फोर्स, पाक फौज, रियासत का एक बड़ा इदारा। बहरहाल ये अंदर का जो सारा मामला है और बुग़्ज़ है वो बाहर आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए, पता चले कि कौन कहाँ खड़ा था। जब नून लीग के दौर में जमशेद दस्ती को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ क्या किया था, किस गाड़ी में लाए थे, जरा ये वीडियो देखें आप। वहाँ पे और वहाँ पे आप देख लें, चूहे मैंने खाए, 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत को 2 अलगुज़े है, मैंने एहतजाज कौमी असम्बली में सब ने किया। नवाज शरीफ साहब, आपको अपना वक्त याद है, मेरी बहन को जिस स्टेज पे कैंसर है, वालदा बीमार पड़ी है, 2 अलगुज़े है, मैंने मेरे ऊपर झूठे केसेस से खाली, अब मैं जेल से निकला, मुझे पकड़ लिया। इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी बुरी तरीन हालत है। मैं आरिफ हमीद भट्टी ने एक टीवी चैनल पर गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनहा मत समझें, इसके पीछे इसराइल, अमेरिका और 3-4 दीगर ममालिक भी हैं, जिनमें सऊदी अरब और यूएई भी इनकी पुश्त पर खड़े हैं। जबकि अय्याज सादक ने 3 दिन पहले नवाज शरीफ को फोन किया और बताया कि मेरे बयान पर यह रद्द अमल देखने में आया है, क्योंकि मेरे बयानिए को भारत की तरफ से बहुत उठाया गया, जिस पर साबिक वजीर आजम ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि मौजूदा बयानिए की वजह से चंद लोग मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएंगे, लेकिन पार्टी का बयानिया
यही रहेगा, बल्कि इसमें रोज बरोज इजाफा होगा और इतने सख्त अल्फाज बोले जाएंगे कि आम पाकिस्तानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस वक्त हमारे मुल्की अदारों को दबाव में लाना चाहते हैं, जबकि अदारे इस वक्त हालत जंग में हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर बुरी निगाहें रखी हुई हैं, लेकिन वो हमारी फौज की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। वीना मलिक ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मरियम भगोड़ी फौज मुखालिफ नारे लगवा कर क्या पैगाम देना चाहती हैं? जाहिल गंवार औरत, इसको डूब मरना चाहिए, मगर वही बात, जिल्लत वही महसूस करे जिसकी कोई इज्जत हो। फौज पाकिस्तान है और पाकिस्तान फौज है। उज़मा बुखारी ने हिंदू फौजियों को शहीद कहा। दूसरी तरफ एक वफाकी वजीर जो है वो पुलवामा का, जिसमें 40 भारतीय जो है वो उनके लोग शहीद हुए, उसको उन्होंने अपने। मरियम ने पाक फौज के खिलाफ नारे लगवाए। अय्याज सादिक ने मुल्की सालमियत पर हमला किया। नवाज ने अवाम और फौज में दरार डालने की कोशिश की। मौलाना पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा। किसी ने बॉर्डर खत्म करने की बात की तो किसी ने बलोचिस्तान की आजादी की। क्या हमारी अदालतें नकारा हैं? यूट्यूब की सर्च बार में पाकट्यूब 24 टाइप करें। पाकट्यूब 24 के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन को क्लिक करना ना भूलें।